टुडे वी डिस्कस परफेक्ट स्क्वायर। आज के दिन हम परफेक्ट स्क्वायर पर डिस्कशन करते हैं। ये ज़्यादातर क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं परफेक्ट स्क्वायर के, है ना। तो ये परफेक्ट स्क्वायर जैसे वी सी सपोज 1 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 9, 4 square this is equal to 16, 5 square this is equal to 25, 6 square this is equal to 36, 7 square this is equal to 49, 8 square this is equal to 64, 9 square this is equal to 81, 10 को भी ले लेते हैं, 10 square this is equal to 100 and also we take 11 square that is 121 and 12 square, है ना। 12 square we can take it like at 12 square 12 to the 144 that is 44, and basically we see overall this. See here, all right, 1 square जब भी हम 1 square करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, ठीक है। और देखिए कहाँ पर 1 मिल रहा है, यहाँ 9 स्क्वायर यदि हुआ तो हमें 1 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे परफेक्ट स्क्वायर 81 होगा या नहीं होगा, या तो ये 1 के रूप में स्क्वायर हो सकता है या फिर 9 के रूप में स्क्वायर हो सकता है। सेकंड को देखते हैं, ये 2 स्क्वायर दैट इज 4, 3 स्क्वायर दैट इज 9, 4 स्क्वायर दैट इज 6, 5 square that is 25, 6 square that is 36, 7 square that is 49, 8 square that is 64, 9 square that is 81, 10 square that is equal to 100। यदि इस पूरे चीज़ों को आप ध्यान से देखें तो यहाँ कहीं पर भी ये कहलाता है यूनिट प्लेस डिजिट, है ना। जैसे मान लीजिए अपन ने लिखा है 137, राइट, 137, तो ये जो दिस इज यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट। दिस इज टेंस प्लेस डिजिट, है ना, टेंस प्लेस डिजिट, एंड दिस इज 100 प्लेस डिजिट, है ना। तो इस तरह हमें कोई लेना है, यही ये दो ही जो पॉइंट हैं यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस ही डिसाइड लगभग कर देते हैं को परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कैसे ध्यान देना है, जरा देखिए यहाँ पर यूनिट प्लेस में कहीं भी यदि आप देखेंगे तो 1 तो है, देखिए 1 है, और यूनिट प्लेस पर क्या नहीं होगा, नॉट, क्या नहीं है, देखिए 1 तो है लेकिन 2 नहीं है, फिर इसके बाद 4 तो है, 3 नहीं है, ठीक है। और आगे देखिए 5 है, देखिए 5 भी है, दिस इज 5, ठीक है, 1 भी है, दिस इज 1, 4 भी है, दिस इज 4, ठीक है। देन 5 भी देख लिया, 6 भी है, ठीक है, दिस इज 6, बट 7 नहीं है, दैट मीन्स ये 7 हो गया, ठीक है। 7 कहीं भी नहीं है, देख लीजिए कहीं भी नहीं है, एंड 6 हो गया, 7 नहीं है, 7 के बाद 8 भी कहीं नहीं नजर आ रहा होगा, 8 नहीं है, ठीक है। तो यदि ये नंबर्स यूनिट प्लेस पर किसी भी नंबर के पास में आते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। केवल एक चीज ये मेमोरी में रख लेनी है, परफेक्ट स्क्वायर के लिए इनको छोड़ करके बाकी डिजिट का आना जरूरी है, 1 हो 4 हो, ठीक है, ये आना जरूरी है, पहली चीज तो ये है, ठीक है। और भी चीजें डिस्कस करेंगे, पहला तो पॉइंट ये है। अब दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं, कुछ चीज़ें देखें आप, जैसे देखिए मान लीजिए कि यदि मैं बात करता हूँ स्टार्ट इसमें, जैसे यहाँ पर देखिए 100 दिख रहा है आपको, 100 है, यहाँ पेयर ऑफ जो जीरोज हैं डबल है, मतलब पेयर में है, जोड़े में है, मतलब 2 0, 4 0, 6 0, 8 0 ऐसे होने चाहिए। कभी 3 0 यदि हुआ तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये 0 के संदर्भ में हो गया, ठीक है। इसी तरह से यदि आप ये देखें, जैसे 25 है, 25 मतलब यदि 5 है तो हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है, यदि इसके पहले
इवन डिजिट दैट मीन्स 2 हो। यदि यही 35 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। और यदि यही मान लीजिए कि जैसे 625 ले लीजिए, 625, तब भी यहां पर देखिए 5 है, ठीक, और 5 के जस्ट पहले 2 है, देखिए फिट बैठ रहा, तो ये किसका हो गया, 25 का स्क्वायर हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन यही 635 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 के पहले 3 आया है, ठीक है। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। चलिए, ज़्यादा टाइम आपका ना लगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए, उसके लिए अपन यहाँ देखते हैं। देखिए कुछ चीज़ें हमने बनाई है। देखिए परफेक्ट स्क्वायर क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर को नॉट इंड विथ 2 3 7 8, कितने भी बड़े नंबर हो, यदि 2 पर ख़त्म हो रहा है, 3 पर ख़त्म हो रहा है, 7 पर ख़त्म हो रहा है, 8 पर ख़त्म हो रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 1। दूसरा है नॉट इंड विथ एन ऑड नंबर ऑफ 0, यदि जैसे यहाँ देखिए ये कितने भी बड़े नंबर हो, 3 1 XYZ की जगह कोई नंबर हो सकते हैं। और देखिए 0 कितने, 3 है 5 है 1 है 7 है 9 है, तो यदि ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 3 5 7 इस तरह से, जैसे एग्जांपल पर देखें हमने यहाँ 36 लिया, राइट। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब इसको यदि आप लिखना चाहें 4 × 9 दैट इज 36, 4 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 9 को आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो आपको ये देखना है जो प्राइम नंबर्स हैं, फैक्टर्स हैं 2 और 3, ये 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है। तो यदि ये इवन में हुआ, इवन मतलब वही 2 के मल्टीपल्स, ठीक है, 2 4 6 इवन नंबर्स कहलाते हैं। 2 कितनी बार आया, 2 बार आया। 3 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 होल टू द पावर 2 दैट इज 6 होल पावर 2 दैट इज 36, ठीक है। यही नीचे हमने ले लिया, देखिए 2 टू द पावर 3 मतलब 2 3 बार आया है, और 3 स्क्वायर ये 3 बार चूंकि आया है, जो कि इवन नहीं है। आना यदि 2 बार आता, 4 बार आता, 6 बार आता तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता था। यहाँ चूंकि ऑड नंबर्स में आया है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, राइट। तीसरा, और एक यहाँ पर लास्ट में कॉमनली आपको ये बता दिया है, क्या बता दिया है, पॉसिबल यूनिट एट टेंस प्लेस डिजिट। अभी अभी आपसे हमने ये यूनिट और टेंस प्लेस की बात हमने की थी। जैसे 137 हमने लिया तो 7 को यूनिट प्लेस और 3 को टेंस प्लेस डिजिट कहेंगे। बाकी कितने भी बड़े नंबर्स क्यों न हो, इन्हीं 2 से लगभग आप देखते ही पता कर लेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर हमने क्लियर किया है। देखिए यदि यूनिट प्लेस पर 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए टेंस प्लेस पर 0 होना जरूरी है, ठीक। यदि यूनिट प्लेस पर 1 है तो टेंस प्लेस डिजिट पर इवन मतलब 2 4 6 8 ऐसे नंबर्स का होना जरूरी है। यदि यूनिट प्लेस पर 4 है तो भी यहाँ पर इवन का होना जरूरी है। देखिए 4 यहाँ पर है ना, यहाँ देखिए 4 है तो ये 6 क्या है, इवन है, ठीक है। यहाँ पर 5 है, देखिए 25 हमने लिया था, 5 है तो 5 के जस्ट पहले 2 होना जरूरी है। 625 5 के पहले जस्ट 2 होना जरूरी है। यदि 6 है, देखिए यहाँ पर 36 6 है, 6 के पहले ऑड नंबर्स का होना जरूरी है, ठीक है। यदि 9 है, देख लीजिए यहाँ पर 49 लिया, 9 के पहले भी इवन नंबर दैट इज 4 का होना जरूरी है। तो ये आपको देखना है, ये यूनिट प्लेस के डिजिट है, ये टेंस प्लेस के डिजिट है। इसी के बेस पर कोई भी क्वेश्चन आप चुटकी बजाते आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए लेट अस सी, जरा देखिए क्या लिखा है। ये नवंबर 2020 में आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर? ए ऑप्शन इज 48841, बी ऑप्शन इज 58828768733826 ठीक है। अभी जस्ट आपने इनको देखा था, इसमें आपको ये चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर जो है नहीं होगा। तो जरा देखिए ये सॉल्यूशन यदि आप स्टार्ट करते हैं तो आपको ये पता है कि परफेक्ट स्क्वायर नॉट परफेक्ट स्क्वायर के लिए इंड में नंबर्स क्या आने चाहिए। यदि 2 आते हैं, 3 आते हैं या फिर 7 आते हैं, 8 आते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जस्ट अभी अभी आपने यहाँ देखा था हमारे साथ, ठीक है। ये देखिए वैसे यहाँ लिख दिया है, यहाँ पर भी लिख दिया 2 3 7 8 यदि आते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होंगे। तो यदि इस क्वेश्चन को आप देखें तो बी में 7 आया है, सी में 3 आया है और डी में 2 आया है, तो आपका बी सी
और डी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ए ऑप्शन है नहीं, तो होने के लिए कौन सा ऑप्शन है आपका, केवल 1 है। और देखिए 1 यदि आता है तो अभी जस्ट आपने देखा था, यदि 1 आ रहा है ना, ये यहाँ पर भी आपने देखा था, इसमें भी 1 आ रहा है, तो 1 के पहले इवन का नंबर का होना जरूरी है। तो देखिए 1 के पहले क्या है, इवन नंबर है, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इसका मतलब है ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर। दिसंबर 2014 में आया है, ये नेट में ही आया है, दिसंबर 2014। यहाँ पर भी यदि आप देखते हैं इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए आप, फिर से यदि सोल्यूशन की बात मैं करता हूँ तो फिर से आप देखिए, नॉट परफेक्ट स्क्वायर में कौन कौन से नंबर आते हैं, आपका 2 आता है, 3 आता है, और फिर 2 अभी अब जस्ट आपने देखा था 2 3 7 8, 2 3 7 और 8, ठीक है, ये नंबर से दिए आते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो देखिए बी ऑप्शन में ये 2 लास्ट में आया है, ठीक है, तो बी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब डी ऑप्शन भी देखिए, डी ऑप्शन में भी 8 आया है, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब ऑप्शन कौन कौन से बच रहे हैं, यदि आपका बी नहीं है, डी नहीं है, ये 2 तो नहीं है, बचे आपके ये दोनों, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं, चलिए पहले सी ऑप्शन की तरफ देखते हैं। सी के लिए यदि हम देखें 6 आ रहा है आपका, ठीक है, 6 यदि आ रहा है यूनिट प्लेस पर, तो 10th प्लेस पर क्या आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। इसके एग्जांपल में ये देख लीजिए, जैसे 36 है, देखिए आप 36 है, यहाँ 6 आया है तो इसके जस्ट पहले ऑड नंबर आया है, ठीक है, 3 आया है, ऑड नंबर आया है। और यहाँ पर यदि इस क्वेश्चन में देखें, आप पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में यदि आप देखें तो यहाँ पर देखिए 6 सी में, सी ऑप्शन देखिए, सी वाला, सी में क्या है, 6 के पहले 2 है, इवन नंबर है, जबकि आना क्या चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। जस्ट यहाँ फिर से देखिए 6 के पहले ऑड नंबर, दैट मीन्स ये जो आपका यहाँ आपने देखा था 6 के पहले 3 ऑड नंबर आना चाहिए, तो यहाँ पर आपका इवन नंबर आया, मतलब सी ऑप्शन भी गलत है। तो अब देखिए 1, ठीक है, 1 यदि आ रहा है किसी भी उसमें, यहाँ पर भी आपने देखा था, यदि 1 आ रहा है तो 1 में 10th प्लेस डिजिट पर इवन नंबर्स आना चाहिए। प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं, जैसे 121, तो यहाँ 1 आया है, यहाँ पर देखिए ये इवन नंबर्स है, ठीक है, तो ये जो है इवन नंबर्स होना चाहिए, आपने देखा था, ये आपका मिल गया। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी द परफेक्ट स्क्वायर। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ कैन नॉट बी पूछा है, राइट, कैन नॉट बी कौन सा नहीं है, इस बारे में आपका पूछा है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कैन नॉट बी दी परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए जरा इसको अपन देखते हैं, जैसे पी दिया, यहाँ लिखा है XYZ, मतलब यहाँ इसकी जगह कोई नंबर्स हैं, ठीक है, कोई नंबर्स हैं, तो अपन एक एक पर देखते हैं। जैसे देखिए कौन से नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाले होते हैं, आपको याद है 2 3 और 7 और 8, ठीक है। अब यदि मैं पी को लेता हूँ, जरा देखिए पी को लेता हूँ, पी को लेते हैं तो यहाँ आपका जो है 6 आ रहा है, ठीक है, एक एक तरफ से चलते हैं। सबसे पहले इसी को देखते हैं, कोई बात नहीं, ये वाला हो गया, 6 आ रहा है। अब जरा देखिए 6 के पहले क्या आना चाहिए, यहाँ देखिए 6 के पहले ऑड नंबर आना चाहिए, यहाँ कौन सा नंबर आया, इवन नंबर आया, 2 आया हुआ है, ठीक है, तो ये पी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम क्यू की तरफ देखते हैं, क्यू हमारा क्या है, 5 है, ठीक है, लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। 5 जब आता है आपका, देखिए 5 के पहले क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। यहाँ से भी आप देख सकते हैं 5 यदि कहीं आया तो उसके पहले 2 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 625, 5 के पहले 2 आना चाहिए। जब भी कभी यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा है तो उसके पहले 2 आना चाहिए, यदि आता है तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ पर देखिए 5 के पहले 7 आया है, तो ये हमारा क्यू भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम आर की तरफ देखते हैं, आर को यदि आप ध्यान से देखें तो आर वाले में है क्या, जो लास्ट में 0 आया है, और ऑड नंबर ऑफ 0, मतलब एक ही बार 0 आया है, यदि ये 2 बार होता तो आ सकता था। तो यदि ऑड, यदि 0 आ रहा है, देखिए आप, तो 10th डिजिट पर भी 0 आना जरूरी है। यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 होना जरूरी था, ठीक है, लेकिन एक ही बार यहाँ आया, यहाँ नहीं है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर हमारा नहीं है। तो ऑप्शन मतलब इनमें से कोई भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या होगा, पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, यानी डी ऑल 3, इनमें से एक भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो थैंक यू सो मच।